नमस्कार बेटा, मैं नीरज कुमार और आप सबका नव्या एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्वतंत्रता पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, और हमें इस चैप्टर को सिर्फ समझना है और समझना ही नहीं है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और ऐसे समझना है क्योंकि स्वतंत्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस स्वतंत्रता को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर जो है हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है। ठीक है, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है। और ये हमारे मौलिक अधिकारों, जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से एक है हमारा स्वतंत्रता। और ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका संविधान में वर्णन किया गया है स्वतंत्रता। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है? आमतौर पर जो हम कहते हैं स्वतंत्रता वह है जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जो हम चाहें वो करें, वो है स्वतंत्रता। इसे हम दूसरे उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमसे हर रोज़ कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा कहाँ जा रहा है, कब आएगा, इतनी लेट क्यों आया है। ये सारे जो प्रश्न हैं जब हमसे किए जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और जब इरिटेट होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे माता पिता हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अंकुश। और यही बात हमें आज ये समझनी है कि एक्चुअल में स्वतंत्रता है क्या। ये तो आमतौर पर हम कहते हैं कि स्वतंत्रता वह है जो हम चाहें करने दें और उस पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के 2 एस्पेक्ट हैं बेटे, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता और एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, 2 स्वतंत्रता हैं हमारी, सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम नकारात्मक स्वतंत्रता को पहले समझते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो और किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। कोई अंकुश ना हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जब ऐसे लोगों पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाते हैं या कोई रोक टोक लगाई जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेट होने पर वो जो हैं फिर कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, जो समझते नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम एक खेत में खुले सांड को छोड़ दें तो वो सांड क्या कर सकता है, पूरे खेत को नुकसान कर सकता है ना। तो हम ऐसी स्वतंत्रता तो दे नहीं सकते समाज में कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे दी जाए। अगर कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो इसका मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि समाज में जो ताकतवर होगा सिर्फ वही जीवित रह सकता है और जो कमज़ोर होगा उसका तो वर्चस्व भी नहीं है, यानी उसका तो वजूद ही नहीं रह गया, है ना। तो ऐसी स्वतंत्रता हम नहीं दे सकते। फिर दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जो व्यक्ति को वो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए जो उसके विकास के लिए जरूरी है। ठीक है ना जी, जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं। वह स्वतंत्रता या वह कार्य
जिनके द्वारा व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है, उसे वह कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी वह कार्य वह कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। इसमें बेटे आगे ये है कि स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य है जिसके कार्य करने से किसी दूसरे को हानि हो सकती है, तो उन कार्य को करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है ना, प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि ऐसे कार्य करने से किसी को नुकसान ना हो उन कार्य के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारी रेड लाइट होती है, हम रोड पर अपना व्हीकल लेकर जाते हैं, अपना वाहन लेकर जाते हैं, वहाँ पर रेड लाइट पर कोई नहीं होता, पुलिस वाला भी नहीं होता। ठीक है, पुलिस वाला नहीं होता, लेकिन रेड लाइट जब होती है तो कुछ लोग रेड लाइट को जंप कर चले जाते हैं। जो जंप करके जाते हैं, कभी कभी हादसा हो सकता है कि अदर साइड से जिसकी ग्रीन सिग्नल है वो बहुत तेज़ आ रहा होगा, और हम ऐसे में क्या होता है कि रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस कर देते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। जो व्यक्ति आ रहा है उसे तो नहीं पता ना, वो तो दूर से ही देखता हुआ आ रहा है कि उसका जो सिग्नल है ग्रीन है, लेकिन हमारा रेड था, हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन हमने उसे तोड़ दिया और जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। गलती हमारी थी, लेकिन उसका भुगतान उस व्यक्ति को भी करना पड़ा जो बिल्कुल ठीक था। तो हमारे इस ऐसे कार्य को करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हमारे यानी किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे किसी दूसरे को हानि होती है। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है उस कार्य पर जिससे किसी को किसी प्रकार की हानि होती हो, यानी ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिनके करने से दूसरों को नुकसान होता है। इसीलिए हमने देखा है जो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते तो इसीलिए फ़ाइन देना होता है, और फाइन भी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो इसलिए लगाया जाता है कि आगे आप दोबारा ये गतिविधि ना करें, ये कार्य ना करें। ठीक है बेटा, आप क्या है हमने समझना है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता जो शब्द है, स्वतंत्रता जो शब्द है वह लीवर से बना है, लीवर से बना है। ठीक है, ये बेटे जो लीवर है ये पूछता है कि लीवर है क्या, लीवर से बना है, जिसका अर्थ है मुक्ति, मुक्ति अर्थात बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। ठीक है, तो बंधनों से अर्थ का मुक्ति है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब इस संबंध में कुछ परिभाषाएं भी हैं। परिभाषा, इसमें एक परिभाषा है रूसो की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूसो ने ये कहा है, रूसो व्यक्ति स्वतंत्र
पैदा होता है, लेकिन हमेशा जंजीरों से जकड़ा रहता है। ठीक है ना। तो रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वह नहीं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर वक्त जंजीरों से जकड़ा रहता है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर उसे सारे कार्य करने होते हैं, समाज के बिना वह नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य है वो यानी खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, समाज पर डिपेंडेंट है, और सभी कार्य वो समाज में रहकर ही अपना कर सकता है, और अपना सर्वोत्तम विकास भी समाज में रहकर वो कर सकता है। इसी संबंध में एक वार्कर है, वार्कर, ठीक है, वार्कर के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं रोड पर जाता हूँ तो जब मैं ड्राइव करता हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे आगे वाला जो गाड़ी लेकर जा रहा है अगर वो कुछ गलती करता है तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सडनली अगर ब्रेक मार ले, सडनली लेफ्ट टर्न कर ले या राइट टर्न कर ले, तो भाई मुझे तो उसको देखकर ड्राइव करना पड़ेगा ना। तो ये ही है कि जो पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफ़ेक्ट डालती है, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो हमें स्वतंत्रता को ये समझा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, और इससे पहले हमने स्वतंत्रता को डिफाइन करने की कोशिश की कि स्वतंत्रता है क्या। ठीक है। आज की क्लास में हमने सिर्फ स्वतंत्रता को डिफाइन करने की कोशिश की है और ये समझाने की कोशिश की है एक्चुअल में स्वतंत्रता है क्या, और उसका मीनिंग बताया है, उसकी डेफिनेशंस बताई है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता को और एक्सप्लेन करेंगे, है ना, और उसे और समझने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर वीडियो समझ में आए या अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट्स करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में डालें कि क्या समझ में नहीं आया और मैं क्या और अच्छी तरीके से और से समझा सकता हूँ। ठीक है। और एक और बात कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।